नॉर्मल लेबर किसे कहा जाता है? तो यूटोसिया को नॉर्मल लेबर कहा जाता है। डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। एंटेरियर फोंटेनल और पोस्टेरियर फोंटेनल दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे लड़का का फेस प्रेजेंटेशन होता है कि ये नहीं दिखकर सबसे पहले ये थोथ उसके आउटर वर्ल्ड में दिखेगा, इसको बोला जाता है फेस प्रेजेंटेशन। उसको हम लोग नॉर्मल लेबर नहीं बोलेंगे। डिलीवरी लेबर हो सकता है लेकिन सब लेबर डिलीवरी नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवरी में तो वेजाइना के थ्रू भी निकल सकता है या फिर एब्डोमेन के थ्रू, लेकिन लेबर में सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के थ्रू निकलता है, एब्डोमेन के थ्रू नहीं निकलता है। कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है? तो लाइटनिंग के। या फिर क्वेश्चन बने कि लाइटनिंग का अनदर नेम क्या है, तो बोलेंगे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखने के लिए मिलता है 36 to 38 वीक, 36 to 38। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कहा जाता है सर्वाइकल स्टेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्विक्स का डायलेशन होता है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डायलेटेशन होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है? तो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, जैसे ही मदर का ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा। प्लासेंटल स्टेज किस स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है? तो बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसी स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। फोर्थ, कार्डिनल मूवमेंट क्या होता है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने के लिए मिलता है। इसको याद करने का ट्रिक है ईडी फिशरी, फिशरी कोर्स है उसलिए याद करेंगे। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, डी का मतलब होता है डिसेंड, एफ का मतलब होता है फ्लेक्शन, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड का। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मल लेबर के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें मेन टर्मिनोलॉजी को जानते हैं हम लोग कि नॉर्मल लेबर को क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल लेबर को क्या कहा जाता है, ये सभी चीज़ टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर, क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर, फैक्टर अफेक्टिंग दैट अफेक्ट लेबर, जो लेबर को फैक्टर अफेक्ट करता है, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ये जानेंगे कि क्या कारण है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद जानेंगे डिफरेंट बिटवीन लेबर एंड डिलीवरी। ये बहुत बार डिफरेंट पूछा जाता है कि लेबर और डिलीवरी में क्या डिफरेंट होता है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्री लेबर स्टेज, जिसमें ट्रू पेन और फॉल्स पेन के भी जो डिफरेंट है ये जानेंगे कि कब क्या होता है, किसमें कितना डिफरेंट है। उसके बाद स्टेज ऑफ लेबर जानेंगे, फेजेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जिसे कार्डिनल मूवमेंट मैकेनिज्म के अंदर ही आता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। हम लोग सबसे पहले जानेंगे, अब अपना टॉपिक को शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी। नंबर 1 हेडिंग दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लेबर। उसमें लिखते हैं हम लोग कि नॉर्मल लेबर को क्या बोला जाता है। नॉर्मल लेबर को हम लोग बोलते हैं यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को बोला जाता है यूटोसिया और एबनॉर्मल को बोला जाता है डिस्टोसिया। एबनॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं? डिस्टोसिया। इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ नंबर 2 इसमें दीजिएगा टर्मिनोलॉजी। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो कि आगे चल के काम आएगा लेबर में ही। सेकेंड टर्म्स लिखिएगा, एक होता है पार्चुरेंट्स, एक होता है पार्चुरेंट और इसी में लिखिएगा अनदर होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेंट्स का मतलब होता है कि वे लेडी जो लेबर करा रही है, जो जैसे हम मान लो कि लेडीज है प्रेग्नेंट है तो हमको क्या बोला जाएगा? पार्चुरेंट। और जो प्रोसेस होगा लेबर होने के उसको बोला जाता है पार्चुरेशन। रेशन का मतलब याद रखना, पार्चुरेशन का मतलब प्रोसेस है और पार्चुरेंट का मतलब लेडीज है, जो पेशेंट है उसी को बोला जाता है पार्चुरेंट। ठीक, तो लिखेंगे कि वोमैन इन लेबर, जो लेडीज है लेबर में उसको बोलेंगे पार्चुरेंट। ये क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ
गिविंग बर्थ। ये दोनों आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि पार्चुरेंट क्या होता है और पार्चुरेशन क्या किसे कहा जाता है। लेडीज जो प्रेग्नेंट है और डिलीवरी करा रहे तो उस लेडी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेंट, और जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो फीटस है वो बाहर निकलेगा उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया बोला जाता है और एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया बोला जाता है। थर्ड नंबर इसी में देकर लिखिएगा कि एक इसमें टर्म होता है, टर्म कब बोलेंगे, टर्म प्रेगनेंसी 37 टू 42 वीक, 37 से 42 वीक के बीच में यदि फिटस डिलीवरी होगा तो इसको बोलेंगे टर्म प्रेगनेंसी। यदि 42 वीक के बाद, मोर देन 42 वीक के बाद फिटस का डिलीवरी हो रहा है उसको बोला जाता है पोस्ट टर्म बेबी, पोस्ट टर्म बेबी। और लेस देन 37 वीक होगा यदि उसका डिलीवरी तो उसको बोलते हैं हम लोग प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी। ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ याद होना चाहिए क्योंकि यहीं आगे चल के हम लोग इसमें काम आएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ देकर लिखिएगा हेडिंग टाइमिंग से रिलेटेड, कि टाइमिंग क्या होता है, नॉर्मल लेबर कितना टाइम में हो जाना चाहिए, टाइमिंग या फिर ड्यूरेशन तो 12 टू 18 आवर्स, 12 टू 18 आवर्स नॉर्मल लेबर का टाइमिंग होता है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि यदि मोर देन 18 आवर्स लगे, मोर देन 18 आवर्स ऑफ लेबर का टाइमिंग कितना लगे, मोर देन 18 आवर्स 18 घंटे से ज़्यादा लगेगा तो इसको बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। और यदि लेस देन 2 आवर्स, कितना, लेस देन 2 आवर्स लगे तो उसको बोला जाता है प्रीसिपिटेट लेबर, प्रीसिपिटेट लेबर। इस चीज़ों को समझो, यदि लेबर का टाइम ड्यूरेशन 18 घंटे से ज़्यादा लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। यदि लेबर का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स ले कम में हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीसिपिटेट लेबर बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रीसिपिटेट लेबर क्या होता है, तो लेबर का टाइमिंग कम होता है। क्यों कम होगा, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और ये क्यों होगा प्रोलॉन्ग लेबर, तो बहुत देरी से होगा, लेट होगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इस वजह से हम लोग इस वीडियो में अभी यहाँ पर ये जानेंगे कि नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी हम लोग 4 चीज़ पढ़े उसमें नॉर्मल लेबर किससे कहा जाता है, तो यूटोसिया को नॉर्मल लेबर कहा जाता है। डिस्टोसिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, यहाँ तक ठीक। पार्चुरेंट का मतलब होता है कोई भी लेडीज जो लेबर में गई है उसको बोलेंगे पार्चुरेंट। पार्चुरेशन क्या होता है, तो प्रोसेस जो है जिस प्रोसेस के थ्रू फिटस का डिलीवरी होगा उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन। टर्म प्रेगनेंसी क्या होता है, तो 37 टू 42 वीक के जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बोला जाता है टर्म प्रेगनेंसी। यदि 42 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन लग रहा है तो उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म, और 37 से कम लगेगा तो उसको बोलते हैं प्री टर्म। टाइमिंग में क्या है कि नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है लेबर के 12 से 18 घंटा, 18 घंटा से ज़्यादा लगेगा तो इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर, और कम लगेगा 2 घंटा से तो इसको बोला जाता है प्रीसिपिटेट लेबर। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लेबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे डिफिनेशन। यहाँ पर लिखिएगा डिफिनेशन, डिफिनेशन को रटना नहीं है, हम लोग याद करेंगे कि क्या होता है इसका डिफिनेशन। लिखिएगा डिफिनेशन कि इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव organ
टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थ्रू वेजाइना into the outer world। डिफिनेशन को हम लोग रटेंगे नहीं, याद करेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग समझ के याद कर सकते हैं आसानी से। डिफिनेशन है कि इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट। ये क्या है? सीरीज है। किस चीज का है? इवेंट का, कोई भी इवेंट का सीरीज है। डैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चीज को भी घेरिएगा, 4 चीज को इसमें घेरना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको भी घेर देंगे, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। वायबल प्रोडक्ट ये जो है इसको घेरना। थ्रू वेजाइना इनटू दी आउटर वर्ल्ड। किस लिए? क्योंकि वो जो वायबल प्रोडक्ट है आउटर वर्ल्ड में आ जाए। इसको समझाने के लिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल देंगे, किस तरह से इसको समझा जाएगा। समझो कि एक क्रिकेट हो रहा है। क्या क्रिकेट हो रहा है? क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक। तो सीरीज चल रहा है। क्या हो रहा है? सीरीज चल रहा है। तो सीरीज ऑफ इवेंट है, ये सीरीज है, ठीक। पहले एक चीज याद रखना है कि सीरीज है। ये है क्या चीज? तो सीरीज। क्रिकेट हो पर कहाँ रहा है? उस होने का उसका स्टेडियम क्या है? जगह। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है जिसको बोल दिए सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि क्रिकेट का स्पेस कहाँ पे होता, कहाँ पर है क्रिकेट? तो स्टेडियम में हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्रिकेट होने का कारण क्या होता है भैया? क्यों होता है टूर्नामेंट? होता है क्यों? वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो भी कंसीव की है मदर, उसका जो कंसेप्शन फिटस है बाहर निकले। क्रिकेट क्यों होता है? जो भी खिलाड़ी है जिसके अंदर जितना गुण है अपना गुण बैट से दिखाए, इसलिए थ्रू वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। और ये जो बच्चा है आउटर वर्ल्ड में आ जाए। इसका एक बार हिंदी आप लोग को समझा देते हैं। डिफिनेशन है लेबर का, नॉर्मल लेबर का। इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट। ये एक सीरीज है इवेंट का, बहुत सारा इवेंट होता है, उसका सीरीज है। ये टेक प्लेस मतलब ये जगह लेता है, कहाँ पर लेता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट। क्यों लेता है? ताकि एक्सपेल मतलब बाहर निकाल दे। किसको निकाले? वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। वायबल प्रोडक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लेना, कि वैसा फिटस या फिर कंसेप्शन जिसका एज 22 वीक्स से मोर देन है। फर्स्ट चीज 22 वीक्स से मोर देन है, तभी उसमें वायबिलिटी माना जाता है। सेकंड चीज कि उस ऑर्गन, उस कंसेप्शन में रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। थ्रू वेजाइना, नॉर्मल डिलीवरी, जो नॉर्मल लेबर होता है कहाँ से होता है? वेजाइना से। इनटू द आउटर वर्ल्ड, वेजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में आ जाता है। यदि एब्डोमिनल होगा तो उसको हम लोग लेबर नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग यहीं पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप लोग को हम डिफरेंट बताएंगे कि डिफरेंट बिटवीन लेबर और डिलीवरी में क्या डिफरेंट है। इसके डिफिनेशन को याद कीजिएगा। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू एक्सपेल आउट द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। वायबल जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल आउट करेगा। कहाँ से करेगा? एक्सपेल आउट तो कर रहा है, कहाँ से करेगा? वेजाइना से करेगा। वेजाइना से करेगा तो आएगा कहाँ पर? आउटर वर्ल्ड में आएगा। ये हो गया डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल लेबर। हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे क्राइटेरिया। कोई भी क्रिकेट होता है तो उस क्रिकेट में उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है कि तुमको इतना एंट्री फीस देना है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये हो जाएगा कि एंट्री फीस इतना लगेगा, क्रिकेट में होता है। उसके बाद लगता है कि यदि कोई बैट्समैन है
छक्का मारता है तो उसको इतना प्राइस दिया जाएगा, हैट्रिक मारेगा तो इतना दिया जाएगा, हैट्रिक विकेट कोई लेगा तो उसको इतना प्राइस दिया जाएगा, मैन ऑफ द मैच होता है। ये क्रिकेट के थ्रू समझेंगे इसको। क्राइटेरिया जिस तरह से क्रिकेट में होता है उसी तरह से नॉर्मल लेबर में भी हम लोग समझेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया, कि इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। ठीक, तो इसमें लिखिएगा क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। क्राइटेरिया नंबर 1 इसका क्राइटेरिया होता है, इसमें लिखिएगा नंबर 1 क्राइटेरिया में क्राइटेरिया ऑफ लेबर है, इसमें नंबर 1 लिखेंगे कि एट टर्म होना चाहिए। टर्म मतलब 37 to 42 वीक पर रहेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लेबर। प्री टर्म और पोस्ट टर्म वाले को हम लोग नॉर्मल लेबर नहीं बोलते हैं। ठीक, सेकेंड चीज होता है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होता है? वर्टेक्स रीजन किसको बोला जाता है? तो एंटीरियर फंटनल और पोस्टीरियर फंटनल के बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसके दोनों बीच में पैराइटल एमिनेंस आता है बाइलेटरली। इस यानी सिंपल सा ऐसा समझो कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब कोई भी फीटस डिलीवर होगा तो उसका ये वाला रीजन दिखना चाहिए आउटर वर्ल्ड में, एंटीरियर फंटनल और पोस्टीरियर फंटनल दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे लड़का का फेस प्रेजेंटेशन होता है कि ये नहीं दिखकर सबसे पहले ये थोथ उसके आउटर वर्ल्ड में दिखेगा, इसको बोला जाता है फेस प्रेजेंटेशन। उसको हम लोग नॉर्मल लेबर नहीं बोलेंगे। नॉर्मल लेबर का क्राइटेरिया कि पहला टर्म प्रेगनेंसी होना चाहिए, सेकंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, थर्ड चीज कोई भी मदर को कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ये नहीं कि कर रहे हैं एपिजोटॉमी कर दिए या फिर उसको कहीं पर चीड़ फाड़ कर रहे हैं तो मदर को तो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, तो वैसे को हम लोग नहीं बोलेंगे नॉर्मल लेबर। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन अब्सेंट होना चाहिए, अब्सेंट। उसके बाद विदाउट प्रोलॉन्गेशन, विदाउट प्रोलॉन्गेशन का मतलब कि जो नॉर्मल लेबर का टाइमिंग है 12 से 18 घंटे उतना देर में ही हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो भैया इसको हम लोग एबनॉर्मल लेबर बोलेंगे। और लास्ट लिखिएगा कि विदाउट या फिर मिनिमम यूज ऑफ एड्स, मिनिमम यूज ऑफ एड्स। एड्स का कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट, बहुत कम, ये ना कि मार फोर्सेप लेके और बच्चा को खींच रहे तो उसको हम लोग फोर्सेप डिलीवरी कहेंगे। नॉर्मल लेबर वो नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं लेंगे या फिर कम से कम इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग नॉर्मल डिलीवरी को कराएंगे। ये है क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। पहला क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर क्या है? देखो जैसे जैसे बता रहे हैं समझा रहे हैं वैसे चीज़ों को सिर्फ समझ याद तो करना पड़ेगा। बहुत बड़ा लेबर टॉपिक है तो इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन याद कैसे करेंगे? पहले समझ जाएंगे तभी तो सबसे पहले समझेंगे कि टर्म क्राइटेरिया क्या है। पहला चीज़ की टाइम पर होना चाहिए, ऐसे याद करो। ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ये सिर दिखना चाहिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कोई भी मदर को कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट प्रोलॉन्गेशन, टाइम पर होना चाहिए, मतलब कि जितना देर में हो जाना चाहिए। मैच जितना देर में टाइमिंग रखा गया उसका उतना देर में हो जाना चाहिए। थर्ड हम लोग का लास्ट है कि विदाउट या फिर कम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट का। ये है क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। क्राइटेरिया भी हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लेबर। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है नॉर्मल लेबर को? लिखिएगा यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नॉर्मल लेबर। सबसे पहले लिखिएगा ये नंबर देखिए मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर कहने का मतलब कि वे फैक्टर जो मदर की वजह से हो रहा है, लेबर पर कोई भी अफेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में आ जाएगा हम लोग का सेक्रल प्रोमोन्ट्री। सेक्रल प्रोमोन्ट्री क्या होगा? प्रोमिनेंट होगा।
प्रोमिनेंट कहने का मतलब उभरा हुआ, प्रोमिनेंट। यदि बहुत ज़्यादा सेक्रल प्रोमोनेंट्री ऐसे उभरा हुआ रहेगा तो फीटस डिलीवरी में दिक्कत होगा, फीटस के डिलीवरी में दिक्कत होगा। तो ये अफेक्ट कर देगा नॉर्मल लेबर को, मतलब ये बाधा डालेगा। इस तरह से समझो कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है ये बाधा डालेगा नॉर्मल लेबर के होने में, ऐसे समझेंगे। ये हो गया सेक्रल प्रोमोनेंट्री। उसके बाद सिम्फाइविस प्यूबिस सेक्रल प्रोमोनेंट्री हो गया। प्यूबिक आर्च नैरो होता है, प्यूबिक आर्च लिख लो, प्यूबिक आर्च। ये क्या होगा, नैरो, नैरो। प्यूबिक आर्च क्या होता है, तो फीटस, ये इसको समझना, फीटस और मेटर्नल पेल्विस के बीच में जो गैप बच जाता है उसको बोला जाता है प्यूबिक आर्च। यदि हम डायग्राम से यहाँ पर आप लोग को बताएं कि कैसे होगा, तो मान लो कि ये मेटर्नल पेल्विस हो गया, ये है फीटस, फीटस का हेड लेग हो गया, ठीक। ये है मेटर्नल पेल्विस और यहाँ पर इसके बीच में जो गैप बच रहा है इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। यदि ये किसी भी कंडीशन के वजह से नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो ये कारण कर सकता है किसका, फैक्टर अफेक्टिंग का। थर्ड लिखिएगा CPD, सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। यदि ये रहेगा सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कहने का मतलब कि मदर का पेल्विक नॉर्मल नहीं है। 4 टाइप्स के पेल्विक होता है, गायनिकॉइड पेल्विक, एंड्रॉइड पेल्विक, प्लेटीपेल्वाइड और प्लेटीपेल्वाइड होता है और एंथ्रोपोइड होता है। 4 पेल्विक होता है। यदि गायनिकॉइड मोस्ट कॉमन होता है जो कि सूटेबल माना जाता है नॉर्मल लेबर के लिए, उसमें प्लेटीपेल्वाइड हो गया, फिर एंथ्रोपोइड हो गया, तो वो कॉज कर सकता है नॉर्मल लेबर नहीं होने देगा, बाधा करेगा। ये हो गया CPD, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ये हो गया हम लोग का मेटर्नल फैक्टर। B में देके लिखिएगा फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर क्या क्या हो सकता है जो कि नॉर्मल लेबर को बाधित करेगा। फीटल फैक्टर में सबसे पहले लिखिएगा हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस। सेकंड लिखिएगा मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया मतलब लार्ज बेबी होगा। और थर्ड लिखिएगा फीटस इन यूटेरो, फीटस इन यूटेरो। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसको थोड़ा सा समझ लो, हम समझ रहे हैं कि डाउट आ रहा होगा। फैक्टर अफेक्टिंग लेबर कहने का मतलब ये है कि वैसा कौन कौन सा कारण है जो बाधा कर सकता है कि नॉर्मल लेबर ना हो। डॉक्टर मजबूर हो जाए LACS करने के लिए, C सेक्शन करने के लिए, या फिर एपिजोटमी करने के लिए, ऑपरेशन डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर मजबूर हो जाए। कौन कौन सा कारण हो सकता है, तो कारण में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्रल प्रोमोनेंट्री यदि मदर का प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट कहने का मतलब उभरा हुआ है, वो हो सकता है कारण। प्यूबिक आर्च नैरो हो सकता है, वो भी कारण हो सकता है। सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा मदर को, फिर भी हो सकता है। फीटल का क्या क्या कारण हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस, फीटस का हेड बड़का चक्का है, एकदम फुटबॉल के गेंदा लेखा बड़ा चक्का, उसका सॉरी गेंदा नहीं हेड है, तो वो कारण हो सकता है जिसके वजह से LACS करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसका हेड बड़ा है। फर्स्ट चीज़ है हेड बड़ा है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोसिफेलस। सेकंड है मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज बेबी, उसका पूरा बॉडी बड़ा है। डायबिटीज़ मदर वाले, जो भी डायबिटीज़ मदर है उनका जो फीटस रहेगा, जो चाइल्ड रहेगा वो लार्ज होता है, उसी को बोला जाता है मैक्रोसोमिया। फीटस इन यूटेरो कहने का मतलब है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, जैसे फीटस का ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, तो ब्रिज प्रेजेंटेशन या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी होगा, संभव है नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे, LACS करेंगे, तो ये अफेक्ट करेगा नॉर्मल लेबर को। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम एक बार रिवाइज कराएंगे। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, क्या कारण है कि टाइम पर एकदम लेबर हो जाता है, 37 to 42 वीक के बीच में ही हो जाता है। इसका आखिर कोई तो कारण होगा ना भाई, कि सेम इसी टाइम के बीच में बहुत सारे फीमेल में मोस्ट कॉमन हो जाता है, इसको बोला जाता है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर।
लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन करेंगे नॉर्मल लेबर को हम लोग। नॉर्मल लेबर ऐसे याद कीजिए, नॉर्मल लेबर का टर्म मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है यूटोसिया, एबनॉर्मल को बोला जाता है डिस्टोसिया। उसके बाद पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेंट्स क्या होता है, ठीक। उसके बाद टर्म प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है, प्री टर्म प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है। नॉर्मल लेबर का टाइमिंग क्या होता है, प्रिसिपिटेट लेबर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर क्या होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए। डिफिनेशन पढ़े, डिफिनेशन याद रखिएगा हमेशा, ये डीसी दाता के अकॉर्डिंग है, इसी को आप लोग याद रखिएगा कि इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थ्रू वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। इसको याद रखिएगा डिफिनेशन। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। इसका आप लोग एक प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए अब हम लोग जानेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। सबसे पहले जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा। हम लोग 4 पॉइंट पढ़ लिए, नंबर 5 दीजिएगा। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब यह है कि क्यों, ऐसा क्या कारण है कि जो लेबर डिलीवरी का टाइम है 37 to 42 वीक ही रखा गया है। इसमें कुछ एग्जैक्ट कॉज इसका तो अननोन होता है। सबसे पहले लिखिएगा इसका कारण में एग्जैक्ट कॉज अननोन, एग्जैक्ट कॉज अननोन। अननोन एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्टली कोई कारण नहीं है, लेकिन इसमें एक होता है कि सटीक कारण नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कारण है। मिलते जुलते में लिखिएगा हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म कि हार्मोन वाला जो मैकेनिज्म है ये कारण करता है कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब टाइम पर डिलीवरी कराने के लिए ये मैकेनिज्म काम करता है। कैसे काम करता है इस चीज़ को समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फीटल हाइपोथैलेमस, फीटल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा CRH हार्मोन, जिसका नाम होता है कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये आएगा एंटेरियर पिट्यूटरी पर, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा, और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ACTH, जिसका फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये अब एंटेरियर पिट्यूटरी कहाँ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड पर, एड्रीनल, और एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करेगा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जाएगा प्लेसेंटा पर, प्लेसेंटा पर, प्लेसेंटा पर जाकर इंक्रीज करा देगा ईस्ट्रोजन को, ईस्ट्रोजन को क्या कर देगा, इंक्रीज करा देगा, जिसके वजह से प्रेगनेंसी होगा, और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज कराएगा, डिक्रीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। देखो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में क्या होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि फीटल हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या चीज़, CRH कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा कहाँ पर, एंटेरियर पिट्यूटरी पर। एंटेरियर पिट्यूटरी पर क्या फिर रिलीज होगा, एंटेरियर पिट्यूटरी से एड्रीनोकोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन है हम लोग इंडोक्राइन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, जाएगा कहाँ पर, एड्रीनल ग्लैंड पर। एड्रीनल से रिलीज होगा कोर्टिसोल नामक हार्मोन, जो कि जाएगा मदर के प्लेसेंटा पर। प्लेसेंटा पर जाएगा तो प्लेसेंटा क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करेगा और प्रोजेस्टेरोन को डिक्रीज करेगा। यही गड़बड़ी की वजह से डिलीवरी हो जाता है, नॉर्मल लेबर हो जाता है। इस गड़बड़ी की वजह से होना क्या चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। इसको एक्स्ट्रा में लिखना कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि विच हार्मोन मेंटेन नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन, ये मेंटेन करता है। यदि ये कम हो जाएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाएगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहीं पर डिलीवरी होगा फिटस का। ये कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, उसका हार्मोनल मैकेनिज्म, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और लेबर। नेक्स्ट लिखिएगा 7th नंबर, यहाँ पर 7th नंबर की डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी एंड लेबर। डिलीवरी और लेबर में क्या डिफरेंट है, सबसे पहले लिखिएगा डिलीवरी को। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी का डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को हम समझाएंगे। डिलीवरी का डिफिनेशन में लिखिएगा कि एक्सपल्सन ऑफ फिटस, एक्सपल्सन ऑफ फिटस आउट ऑफ फ्रॉम यूटेराइन कैविटी आइदर वेजाइनली और एब्डोमिनली। या तो और तो देखो डिलीवरी का डिफिनेशन क्या है कि एक्सपल्सन ऑफ फिटस का बाहर निकलना, आउट ऑफ फ्रॉम यूट्राइन कैविटी, कहाँ से, यूट्राइन कैविटी से फिटस का बाहर निकलना, आइदर एब्डोमिनली और वेजाइनली, या फिर आइदर वेजाइनली और एब्डोमिनली, कुछ भी हो सकता है। आइदर करने का मतलब या तो वेजाइनस के थ्रू निकलेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा, या फिर LS-CS होके एब्डोमेन के थ्रू निकलेगा। इस दोनों कंडीशन में कौन से दोनों कंडीशन, या तो वेजाइना के थ्रू निकले या फिर एब्डोमेन के थ्रू निकले, इस दोनों कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। लेकिन लेबर में सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल डिलीवरी होगा, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लेबर बोलेंगे, जो कि हम आप लोग को डिफिनेशन में भी लिखवाए थे। लेबर में क्या होता है कि ओनली वेजाइनल डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। ओनली वेजाइनल डिलीवरी को ही क्या बोला जाता है, लेबर बोला जाता है। तो बोल सकते हैं कि एवरी डिलीवरी कैन से लेबर बट एवरी लेबर कैन नॉट से डिलीवरी। इसको लिखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि सब डिलीवरी एवरी डिलीवरी लेबर हो सकता है, तो बोलेंगे कि यस, लेकिन एवरी लेबर डिलीवरी हो सकता है तो नो। इस सिंबल को याद रखना, सब डिलीवरी लेबर हो सकता है लेकिन सब लेबर डिलीवरी नहीं हुआ, क्योंकि डिलीवरी में तो वेजाइना के थ्रू भी निकल सकता है या फिर एब्डोमेन के थ्रू, लेकिन लेबर में सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के थ्रू निकलता है, एब्डोमेन के थ्रू नहीं निकलता है। तो यही मान लो कि आ जाएगा डिफरेंट क्या है। बहुत आदमी पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर नॉर्मल लेबर में डिफरेंट क्या है। तो डिलीवरी कब बोलेंगे, जब वेजाइना के थ्रू या फिर एब्डोमेन के थ्रू, किसी के भी थ्रू निकले, बस निकल जाना चाहिए, उसको बोलते हैं डिलीवरी। लेकिन लेबर कब बोला जाएगा, जब सिर्फ और सिर्फ वेजाइना के थ्रू ही निकलेगा और जो क्राइटेरिया लिखवाए थे उसको फिल करेगा, तभी बोलेंगे नॉर्मल लेबर, या फिर तब करेगा तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया
डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और लेबर। अब हम लोग जानेंगे प्री लेबर स्टेज के बारे में कि प्री लेबर स्टेज क्या होता है। प्री लेबर स्टेज में हम लोग जानेंगे डिफरेंट बिटवीन ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्री लेबर स्टेज। प्री लेबर स्टेज, प्री लेबर स्टेज। प्री का मतलब पहले, लेबर का मतलब लेबर, स्टेज का मतलब दौरान। लेबर होने से पहले कौन सा क्या क्या स्टेजेज देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले लिखा कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज। अक्का का मतलब ऑल्सो नोन एज, याद रखना ऑल्सो नोन एज। इसको बोला जाता है प्री मॉनिटरी स्टेज, मॉनिटरी स्टेज, इसको प्री मॉनिटरी स्टेज भी बोला जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो स्टेज है कब होता है तो 2 to 3 वीक प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर। जो ऑनसेट ऑफ लेबर है 37 to 42 वीक, उसके पहले 2 से 3 सप्ताह पहले प्री लेबर स्टेज देखने के लिए मिलता है। इसमें मदर फैटिग होगी, क्या होगी, फैटिग होगी। इसमें देखने के लिए मिलता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, तो लिख लेना कि पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन विथ रिदम के साथ होगा, लेकिन पेनफुल होगा। यदि पेनफुल नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मार साइन। आप लोग को याद होगा पल्मार साइन में होता है कि रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया और फैटिग हो गया। 2 to 3 वीक प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर देखने के लिए मिलता है, ऑल्सो नोन एज प्री मॉनिटरिंग स्टेज। इसमें इतना ही। अब इसमें देखने के लिए मिलता है ट्रू पेन और फॉल्स पेन। ट्रू पेन और फॉल्स पेन में डिफरेंट क्या है, इसको यहाँ पर लिखिएगा। एक साइड लिखिएगा फॉल्स पेन, फॉल्स पेन, फॉल्स लेबर पेन, और एक साइड लिख दीजिएगा ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन क्या होता है कि 2 to 3 वीक पहले देखने के लिए मिलेगा प्रायर टू ट्रू लेबर पेन। लेकिन ये क्या होगा कि जब ऑनसेट हो जाएगा उसी टाइम में ट्रू लेबर पेन देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट डिफरेंट। सेकेंड डिफरेंट क्या होता है कि ये जो फॉल्स लेबर पेन है इसका सिवियरिटी की बात करें, नेचर की बात करें तो ये क्या होता है, डल नेचर होता है, डल इन नेचर, डल इन नेचर। और ये क्या होता है, सीवियरिटी पेन होता है, सीवियर पेन होता है। ये पेन कैसा होता है, सीवियर होता है। ट्रू लेबर पेन सीवियर होता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, डल होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। थर्ड लिखिएगा कि ये सबसाइड हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। सबसाइड मतलब हट हो जाएगा। कब हटेगा, प्रोवाइड करेंगे मदर को मेडिकेशन, मेडिकेशन देंगे या फिर उसको एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सबसाइड हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सबसाइड होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें सर्विक्स का डायलेशन, डायलेशन एंड इफेसिमेंट, इफेसिमेंट अब्सेंट होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। अभी डिफरेंट में बस इतना ही याद रखो, आगे बताएंगे कि क्या होता है सर्वाइकल डायलेशन और क्या होता है सर्वाइकल इफेसिमेंट। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में बस इतना ही याद रखना है कि जो फॉल्स लेबर पेन है
उसमें क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन और इफेसिमेंट अब्सेंट होता है, जबकि ट्रू लेबर पेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें याद रखेंगे कि SHOW अब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। बैग ऑफ वाटर फॉल्स लेबर पेन में अब्सेंट होता है, ट्रू लेबर पेन में प्रेजेंट होता है। इतना डिफरेंट याद रखना है हम लोग को ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में। सबसे पहले हम लोग को क्या याद रखना है कि जो फॉल्स लेबर पेन है वो 2 से 3 सप्ताह पहले होगा, ट्रू लेबर पेन से पहले होगा। पता कैसे हाँ, मेन डिफरेंट इसमें याद रखिएगा, मेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में कि ये जो फॉल्स लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन, इसको स्टार दीजिएगा। फॉल्स लेबर पेन में लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, जबकि ट्रू लेबर पेन में क्या होता है, बैक एक होता है। ये नॉन रेडिएटिंग होता है, ये नॉन रेडिएटिंग होता है, जबकि ये क्या होता है, रेडिएटिंग होता है, रेडिएटिंग। मेन ये है इसका मेन डिफरेंट क्या है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में कि बैक एक मतलब आगे तो ठीक है, एब्डोमेन तो ठीक है, साथ में बैक भी दर्द देगा मदर के, जो कि है ट्रू लेबर पेन। यदि सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन दर्द दे रहा है तो वो फॉल्स लेबर पेन में कंसीडर किया जाएगा। सेकंड कि ये नॉन रेडिएटिंग कहने का मतलब फैलेगा, कंधा से लेकर के पूरा हाथ नीचे तक, कहते हैं ना कि बाँह पूरा फट रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, नॉन रेडिएटिंग, फैलेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा लेग तक दर्द देगा, थाई तक, उसको क्या बोलेंगे, रेडिएटिंग पेन। इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन और इफेसिमेंट अब्सेंट होगा फॉल्स लेबर पेन में, लेकिन ट्रू लेबर पेन में प्रेजेंट होता है। सबसाइड विथ मेडिकेशन और एक्सरसाइज। जो फॉल्स लेबर पेन है, यदि किसी भी मदर को फॉल्स लेबर पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक मेडिकेशन देंगे, या फिर बोलेंगे कि आप थोड़ा सा टहल लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, तो उनका जो लेबर पेन है डिक्रीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यदि वहीं ट्रू लेबर पेन रहेगा तो या तो मदर को हम लोग एनाल्जेसिक मेडिकेशन दे, या फिर बोले कि आप लोग थोड़ा सा टहल लीजिए, आप टहल लीजिए, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रू लेबर पेन है, वो सबसाइड नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंट है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में। हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लिए। अब से हम लोग का स्टार्ट जो होगा, स्टेजेज ऑफ लेबर, फेजेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर और मैनेजमेंट ऑफ लेबर, जो कि ब्रॉड पार्ट कंसिडर्ड करता है लेबर का। हम लोग जितना ये 7 पॉइंट पढ़े, ये तो छोटा छोटा पॉइंट था, लेकिन यदि पूछा जाए कि लेबर का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो वो होता है स्टेजेज, फेजेज और मैकेनिज्म। ये 3 गो इतना ब्रॉड है कि आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन याद करते रहिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा कि डिफिनेशन क्या है लेबर का। इंट्रोडक्शन में जो टर्मिनोलॉजी बताए थे उसको याद कीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग में मैटरनल फैक्टर क्या होता है, फिटल फैक्टर क्या होता है, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में याद रखिएगा, हार्मोनल मैकेनिज्म, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और लेबर याद रखिएगा, प्री लेबर स्टेज को याद रखिएगा जिसमें ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर होता है। प्री लेबर स्टेज में देखने के लिए मिलता है मदर को लाइटनिंग, जिसको बोला जाता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है, तो लाइटनिंग के, या फिर क्वेश्चन मैंने कि लाइटनिंग का अनदर नेम क्या है, तो बोलेंगे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखने के लिए मिलता है 36 to 38 वीक, 36 to 38 वीक में देखने के लिए मिलेगा। लाइटनिंग होता क्या है, तो डिसेंड डाउन ऑफ फीटस, क्या होता है, डिसेंड डाउनवर्ड ऑफ फीटस, डाउनवर्ड ऑफ फीटस। फीटस क्या होगा,
नीचे की ओर पुश आउट होगा। लास्ट कहाँ तक जाता है? जिफॉइड प्रोसेस तक। उसके बाद डाउन अम्लाइकस तक जाता है। अम्लाइकस ले क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोला जाता है। इस साइन को बोला जाता है लाइटनिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे स्टेजेज ऑफ लेबर। टोटल नंबर में 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज। तो बोलेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा स्टेजेज ऑफ लेबर। उसमें लिखिएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड लिखिएगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड में थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ में फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन लेबर कितना टाइम सोता है, किस लेबर के अंदर क्या होता है। लिखेंगे हम लोग, हेडिंग देंगे स्टेजेज ऑफ लेबर। स्टेज ऑफ लेबर, लेबर का क्या क्या स्टेज है? नंबर 1 दे के लिखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट, टोटल 4 होता है, लिख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लेबर का कितना स्टेज होता है तो 4 स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है या फिर कब से होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज लेबर लिखिएगा स्टार्ट्स विथ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन, मदर का जैसे ही ट्रू लेबर पेन होना स्टार्ट होगा तो समझेंगे कि फर्स्ट लेबर स्टेज स्टार्ट हो गया। ये तो स्टार्टिंग हुआ। इंड कब होगा? इंड कब बोलेंगे कि ये कब खत्म होगा? क्योंकि ये खत्म होगा तभी ना सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होगा। तो इंड लिखिएगा, इंड विथ फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का फुल डायलेटेशन होगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो जाएगा। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है 10 सेंटीमीटर। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर्मल लेबर के दौरान टोटल फुल मैक्सिमम डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स का कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है सर्वाइकल स्टेज। तो लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज। अभी 10 से 15 दिन पहले, अभी फिलहाल में 10-15 दिन पहले गुजरात नर्सिंग स्टाफ का एग्जाम था। उसमें क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। सर ऑप्शन में था सर्वाइकल स्टेज। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, देख लीजिएगा। गुजरात स्टाफ का आया था, उसमें था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम क्या था? सर्वाइकल स्टेज, एक्सपल्सन स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वाइकल स्टेज, जिसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को। सेकंड इसका लिख लीजिएगा, स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से, इंड होता है जब तक फुल सर्विस का डायलेटेशन नहीं हो जाए। सर्विस का फुल डायलेटेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा। इसका ड्यूरेशन लिखिएगा, ड्यूरेशन कितना होता है? तो होता है इसका ड्यूरेशन 12 to 16 आवर्स। 12 to 16 आवर्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा में। प्राइमरी ग्रेविडा, वे मदर जो फर्स्ट टाइम कंसीव की है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंटी है, उसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रेविडा। उसमें 12 to 16 आवर्स रहता है। और मल्टी में हो जाएगा 6 to 8 आवर्स। ये किस में होगा? मल्टी में होगा 6 to 8 आवर्स। इसका अधिया कर देना, 12 का दिया 6 और 16 का दिया 8। ये होता है मल्टी ग्रेविडा में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर लिखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? सबसे पहले इसको किस अनदर नेम से जाना जाता है? तो फीटल डिलीवरी स्टेज। फीटल डिलीवरी स्टेज,
क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्टेज ऑफ लेबर में फिटस का डिलीवरी होता है, तो बोलेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। इसी का दूसरा नाम होता है फिटल डिलीवरी स्टेज, या फिर इसी को बोला जाता है एक्सपल्सन स्टेज। क्या बोलते हैं? एक्सपल्सन स्टेज। लिखिएगा, इट स्टार्ट्स विथ फुल डाइलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डाइलेशन ऑफ सर्विक्स कितना 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और इंड कब होगा? जब फिटस डिलीवरी हो जाएगा। इंड विथ डिलीवरी ऑफ फिटस। डिलीवरी ऑफ फिटस। फिटस जो डिलीवर हुआ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इंड हो गया। ड्यूरेशन लिख लीजिएगा, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का तो होता है 2 to 3 आवर्स। कब होगा? प्राइमरी में 2 to 3 आवर्स। और 30 मिनट होता है किसमें? मल्टी में। मल्टी ग्रेविडा में कब कितना में हो जाएगा? 30 मिनट में फिटस का डिलीवरी हो जाता है। स्टेजेज ऑफ लेबर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कहा जाता है सर्वाइकल स्टेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्विक्स का डाइलेशन होता है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डाइलेटेशन होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है? तो ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। जैसे ही मदर का ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होगा, हम लोग समझ जाएंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया। ख़त्म कब होगा? जैसे ही सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर डाइलेशन होगा तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का दूसरा नाम क्या होता है? तो फिटल डिलीवरी स्टेज, या फिर इसी को बोला जाता है एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन ऑफ फिटस, ये बोला जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को। स्टार्ट कब होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? तो फुल डाइलेटेशन जब सर्विस का होता है तो स्टार्ट होता है। इंड कब होता है? तो डिलीवरी जब हो जाता है फिटस का तो ये इंड हो जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का? तो बोलेंगे 2 to 3 आवर्स। प्राइमरी ग्रेविडा में यदि मदर मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें 30 मिनट में खत्म हो जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्वेश्चन आता है कि फिटस का डिलीवरी किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने के लिए मिलता है? तो बोलेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेजेस ऑफ लेबर? लिखिएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होगा? फिटस जैसे ही डिलीवर हुआ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होगा? जब ऐसे ही फिटस का डिलीवरी होगा और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखिएगा स्टार्ट विथ फिटल डिलीवरी। फिटल डिलीवरी, फिटस का डिलीवरी हुआ, ये स्टार्ट हो गया। इंड कब होगा? इंड विथ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। जैसे ही प्लासेंटा एक्सपेल आउट होगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये स्टेज ऑफ लेबर इंड हो जाएगा। ड्यूरेशन लिखिएगा इसका, ड्यूरेशन क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का? तो 30 मिनट नहीं, 15 to 20 मिनट, 20 मिनट अप टू 30 मिनट। बोथ प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में दोनों का टाइम ड्यूरेशन एक ही होता है, प्राइमरी ग्रेविडा या फिर मल्टी ग्रेविडा में। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होता है? तो फिटस जैसे ही डिलीवर हुआ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा। इंड कब होगा? तो प्लासेंटा का डिलीवरी के बाद ये इंड हो जाता है। क्वेश्चन इसमें ये आता है कि प्लासेंटा डिलीवरी किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने के लिए मिलता है? तो हम लोग बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा डिलीवरी देखने के लिए मिलता है। ड्यूरेशन क्या होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का? तो 15 to 20 मिनट।
30 मिनट अप टू मतलब यहाँ तक 30 मिनट तक मान सकते हैं। यदि प्लासेंटा का डिलीवरी 30 मिनट तक नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है रिटेंड प्लासेंटा। रिटेंड प्लासेंटा, रिटेंड प्लासेंटा। कारण बता सकते हैं कि रिटेंड प्लासेंटा क्या कॉज कर सकता है। सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लासेंटा। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लासेंटा, इसको याद रखिएगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम लोग का हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कब होगा, तो प्लासेंटा डिलीवरी से। स्टार्ट्स विथ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा जैसे ही एक्सपेल आउट हुआ, बाहर निकला, ये स्टार्ट हो गया। इंड विथ, खत्म कब होगा, इंड विथ अप टू 4 आवर्स। अब 4 आवर्स में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन स्टेज। फोर्थ स्टेज को क्या बोला जाता है, लिख लेना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन स्टेज। ऑब्जर्वेशन स्टेज। थर्ड स्टेज को बोला जाता है प्लासेंटल स्टेज। प्लासेंटल स्टेज। देखो भाई, यही नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि प्लासेंटल स्टेज किस स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है, तो बोलेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को ऑब्जर्वेशन स्टेज बोला जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद 4 घंटा तक मदर को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें क्या हम लोग देखते हैं, बीपी देखेंगे और पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे। बीपी और पल्स को क्या करते हैं, पल्स को क्या करेंगे, पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया स्टेजेज ऑफ लेबर। एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हर एक स्टेज के अंदर कुछ फेजेज होते हैं। उस फेज के जानेंगे फेजेज को, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम लोग पढ़ेंगे। स्टेजेज ऑफ लेबर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 4 स्टेज पढ़े। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जिसको बोला जाता है सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें सर्विक्स मैक्सिमम डायलेशन होता है। मैक्सिमम डायलेशन कितना होता है, तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग क्या जानेंगे कि टाइमिंग कितना होता है। तो स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन से, इंड होता है सर्वाइकल डायलेशन से। टाइमिंग होता है 12 से 16 घंटा प्राइमरी ग्रेविडा में, मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है फीटल डिलीवरी स्टेज या फिर एक्सपल्सन स्टेज ऑफ लेबर बोला जाता है सेकेंड स्टेज को। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है जैसे ही सर्विस का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ। ख़त्म कब होगा, जैसे ही फिटस का डिलीवरी हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल डिलीवरी किस स्टेज ऑफ लेबर में होता है, तो बोलेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटल का डिलीवरी होता है। टाइमिंग 2 से 3 घंटा होता है प्राइमरी ग्रेविडा में, मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है प्लासेंटल स्टेज ऑफ लेबर। स्टार्ट होता है फीटल डिलीवरी से, खत्म होता है प्लासेंटा डिलीवर हो जाएगा तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी खत्म हो जाएगा। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन स्टेज, जिसमें क्या होता है मदर को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इसमें तो प्लासेंटा भी डिलीवर हो गया, इंड होगा 4 घंटा तक। ये रहता है स्टेज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें बीपी और पल्स रेट मदर का मॉनिटर किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे फेजेज ऑफ लेबर और मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चन मैकेनिज्म ऑफ लेबर से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, तो देखिए अब हम लोग जानेंगे फेजेज ऑफ लेबर। क्या क्या फेज होते हैं लेबर में, ये हम लोग जानेंगे। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट स्टेज में हेडिंग दीजिएगा फेजेज ऑफ लेबर। फेजेज ऑफ लेबर, क्या क्या फेज होता है लेबर में उसको हम लोग जानेंगे।
लेकिन सबसे पहले जानेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेज के फेज के। फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा फेज देखने के लिए मिलता है लेबर में, वो चीज़ जानेंगे। फर्स्ट स्टेज में लिखिएगा, सबसे पहले देखने के लिए मिलता है फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस ये क्या है, फेज है जो कि देखने के लिए मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फंडल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है उसको समझिएगा। ऑनसेट ऑफ, पहले लिख लेते हैं, ऑनसेट ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्यूबल ओस्टिया, या फिर इसी को बोला जाता है कोर्नुआ। इसको बोला जाता है फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस क्या आता है समझो इसको, मदर का जो भी फंडल्स रीजन है, फंडल एरिया, वहाँ पर क्या होगा, ऑनसेट मतलब लगातार क्या होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। किस जगह से, तो होगा ट्यूबल ओस्टिया या फिर उसी को बोला जाता है कोर्नुआ। इसका अनदर नेम लिख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ यूटेरस। पेस मेकर ऑफ यूटेरस क्या होता है कोर्नुआ, या फिर ये समझ लो, ये है मदर का फंडस एरिया। यहाँ पर जो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब भाग जहाँ पर जुड़ता है उस रीजन को बोला जाता है कोर्नुआ। क्या बोलते हैं, कोर्नुआ बोलते हैं। इसी को बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। क्या बोलते हैं, कोर्नुआ के ही बोला जाता है यूटेराइन हॉर्न। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि क्या बोला जाता है, कोर्नुआ किस जगह को बोला जाता है, तो जहाँ पर यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब आपस में कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, मुड़ाव जो है यहाँ पर मुड़ाव, उस मुड़ान को क्या बोलते हैं, कोर्नुआ बोला जाता है। सबसे पहला हो गया फंडल डोमिनेंस फेज, जो कि देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसके बाद लिखिएगा सर्विक्स के इफेसिमेंट, सर्वाइकल इफेसिमेंट, वहाँ पर आप लोग को एक जगह बताए थे ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में, कि फॉल्स लेबर पेन में सर्वाइकल इफेसिमेंट अब्सेंट रहता है, जबकि ट्रू लेबर पेन में सर्वाइकल इफेसिमेंट प्रेजेंट रहता है। तो जानेंगे कि क्या होता है सर्वाइकल इफेसिमेंट। तो लिखिएगा कि सर्विक्स मिक्स विथ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सर्विक्स मिक्स विथ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो सर्विक्स है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, या फिर मर्ज लिख देना। यहाँ पर मिक्स के जगह मर्ज लिख लेना। मर्ज विथ, मर्ज मतलब आपस में जुड़ जाना। सर्विक्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। सर्विक्स का सर्कुलर मसल फाइबर, सर्वाइकल मसल फाइबर, और लोअर यूट्राइन का सर्कुलर मसल फाइबर आपस में जुड़ जाता है, उसको बोला जाता है सर्वाइकल इफेसिमेंट। इसको भी लिख लेना। सर्विक्स का जो मसल फाइबर जुड़ता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल मसल फाइबर, सर्वाइकल मसल फाइबर्स। एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट का जो मसल फाइबर होता है उसको बोला जाता है सर्कुलर मसल फाइबर। आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उसको बोलते हैं सर्वाइकल इफेसिमेंट। क्या होगा कि सर्विक्स का मसल फाइबर ये होता है लॉन्गिट्यूडनल होगा, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का क्या होता है, ये ऐसे होगा, सर्कुलर में होगा, ये आपस में मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वाइकल इफेसिमेंट बोलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा सर्वाइकल डाइलेशन, सर्वाइकल डाइलेशन। सर्वाइकल डाइलेशन क्या होता है, तो सर्विक्स का डायलेट होना। कब तक होता है,
सर्वाइकल डायलेशन कब तक होता है भैया? ये होता है हम लोग के 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, इसको इसमें याद रखिएगा, 10 सेंटीमीटर क्या होता है? सर्विक्स का डायलेशन होता है। ठीक, इसमें 3 फेज होते हैं। एक होता है लेटेंट फेज, लेटेंट फेज, लेटेंट फेज के बाद होता है एक्टिव फेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही बता रहे हैं, एक्टिव फेज। थर्ड होता है ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज में सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक डायलेट रहता है, ट्रांजिशनल में 4 to 7 सेंटीमीटर तक डायलेट रहता है, और सॉरी एक्टिव में 4 से 7 सेंटीमीटर, और इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम डायलेशन होता है। क्वेश्चन यही आता है सर्वाइकल डायलेशन से रिलेटेड कि सर्वाइकल डायलेशन कितने फेज में देखने के लिए मिलता है? तो 3 फेज, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज जो है वो उसमें क्या होता है कि सर्विक्स सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक डायलेट रहेगा। उसके बाद एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर तक, 4 से 7 सेंटीमीटर तक, और ट्रांजिशनल में 8 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का डायलेशन होता है। क्वेश्चन बनेगा कि यदि किसी भी मदर का 7.5 सेंटीमीटर सर्विक्स अभी तक डायलेट हुआ है, किस फेज में है? फर्स्ट स्टेज के किस फेज में? तो 7.5 किसके अंदर आएगा? बताओ तो 7.5 किसके अंदर आएगा? ना तो एक्टिव में आएगा ना तो ट्रांजिशनल में आएगा। तो किस में हम लोग कंसीडर करेंगे? ट्रांजिशनल में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि 7 को पार कर गया है। जैसे पूछ देगा कि यहाँ पर 3 है और 4, तो 3.5 किस में आएगा? तो बोलेंगे एक्टिव फेज में आएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है सर्वाइकल डायलेशन से रिलेटेड, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसको लिख लीजिएगा कि यदि मोर देन 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है किसी भी मदर का, तब पर आवर्स बताइए कि मल्टी ग्रेविडा कोई भी फीमेल है, मल्टी ग्रेविडा तो उसमें होता है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स सर्विक्स का डायलेशन होगा। यदि प्राइमरी है, प्राइमरी तो उसमें होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर्स। ठीक, और एवरेज होता है, एवरेज होता है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर्स। देखो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसा ही है, एक ऐसा कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फेजेस में तीनों क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आया हुआ है कि सर्विक्स के डायलेशन रेट बताओ। क्वेश्चन आया था कि मल्टी ग्रेविडा मदर है, जिसमें ध्यान से माना, मल्टी ग्रेविडा मदर है, सर्विक्स का डायलेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, तो अब पर आवर्स रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन बताएंगे मल्टी ग्रेविडा में। तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स सर्विक्स का डायलेशन होगा। यदि प्राइमरी ग्रेविडा है, सर्विक्स का डायलेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, या तो आएगी एक्टिव फेज में या फिर आएगी ट्रांजिशनल फेज में। लेटेंट फेज तो खत्म हो गया, क्योंकि लेटेंट फेज में तो 3 सेंटीमीटर तक हो रहा था। तो एक्टिव फेज या फिर ट्रांजिशनल फेज जैसे ही आता है, प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में उसका 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगा। मल्टी ग्रेविडा है तो 1.5 सेंटीमीटर होगा। दोनों की एवरेज पूछ देगा डायरेक्ट कि एवरेज सर्वाइकल डायलेशन बताओ, तो बताएंगे 1.2 सेंटीमीटर पर आवर्स होता है सर्विक्स का डायलेशन। ये है हम लोग का फेजेज फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसमें 2 फेज और देखने के लिए मिलता है, उसको भी लिख लीजिएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं वो फेज नहीं है, उसको इवेंट बोला जाता है। इवेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें होता है शो और बैग ऑफ वाटर। 3 लिखे, 4 में लिखिएगा शो। व्हाट इज शो? शो क्या होता है तो लिखिएगा सर्वाइकल म्यूकस प्लग, सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विथ ब्लड।
सर्विक्स का कोई भी म्यूकस है ब्लड के साथ मिक्स हो जाए और वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं सो क्या, सर्वाइकल म्यूकस प्लग। सर्विक्स का कोई भी म्यूकस, सर्विक्स का म्यूकस और उसके साथ ब्लड का आपस में कनेक्शन हो जाना, मिल जाना, उसके साथ जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, उस सिक्रेशन को सो बोला जाता है। नेक्स्ट लिख दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर। अब ये बैग ऑफ वाटर क्या होता है इसको समझो। बैग ऑफ वाटर क्या है कि देखो, ये मान लो कि मदर का यूट्रस है, इसमें फिटस है, ये फिटस है, ठीक, ये फिटस का हेड है, ये लेग है। अब फिटस का हेड ये हो गया, इसमें क्या है, अमनियोटिक फ्लूइड है। क्या है, अमनियोटिक फ्लूइड। इसमें कुछ फ्लूइड, यहाँ पर हम इमेज लगाएंगे, बैग ऑफ वाटर के यहाँ पर इमेज लगाएंगे, देखिएगा बैग ऑफ वाटर होता क्या है। फिटल हेड के जो आगे फ्लूइड है उसको बोलते हैं हम लोग फोर वाटर, और फिटस के जो पीछे ये जो फ्लूइड है इसको बोला जाता है हिंड वाटर मतलब पीछे वाटर। जैसे ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि फोर ब्रेन का मतलब होता है आगे वाला ब्रेन को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन किसको बोला जाता है, जो पीछे होगा उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला ब्रेन को बोलते हैं हाइंड ब्रेन। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर में कि फीटल हेड डिसेंड होगा, इसका मैकेनिज्म लिखिएगा कि होता कैसे है, तो लिखिएगा कि फीटल हेड डिसेंड। सबसे पहले क्या होगा, फीटल हेड डिसेंड होगा, तो क्या होगा कि सर्विक्स का डायलेशन जो है, सर्वाइकल डायलेशन की वजह से क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा वहाँ पर, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड वाला वाटर है, जिसके वजह से फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। इसको बैग ऑफ वाटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे भी और पीछे भी है, तो बैग की तरह है। बैग कैसे बहुत सारा सामान को कैरी करता है, आगे भी और पीछे, पूरा यूट्रस में फैल जाता है। जो आगे निकलेगा, यही पूछा जाता है कि जो आगे है उसको बोला जाता है फोर वाटर, जो वाटर आगे प्रेजेंट है हेड की ओर उसको बोलेंगे फोर वाटर, जो बैक साइड में है उसको बोलते हैं हैंड वाटर। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फेज, और इसी में आ गया है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि फेजेस क्या है और मैकेनिज्म क्या है। फंडल डोमिनेंस, ये सभी चीज़ हम लोग ये बता दिए आप लोग को मैकेनिज्म, और ये जो तीन चीज़ बताएं ये क्या है, फेज है। ओरिजिनल फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये है, और ये बाकी सब चीज़ जितना भी बताएं ये है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज के मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फंडल डोमिनेंस आएगा, सर्वाइकल इफेसमेंट आएगा, सर्वाइकल डायलेशन भी आएगा। लेकिन सर्वाइकल डायलेशन में जो लेटेंट फेज है, एक्टिव फेज है और ट्रांजिशनल फेज है, ये इसका स्पेशल इस नाम दे दिए फेजेज ऑफ लेबर। यदि पूछे फेजेज ऑफ लेबर के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कि कौन कौन सा फेज होता है, तो इतना नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। यदि पूछे कि मैकेनिज्म क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के, तब बोलेंगे फंडल डोमिनेंस, सर्वाइकल इफेसिमेंट, सर्वाइकल डायलेशन, सो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, ये सभी चीज़ें बोलेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग जानेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें हम लोग जानेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या होता है फेज और क्या है मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि इम्पोर्टेंट होता है सेकेंड स्टेज में, क्योंकि उसी में तो फीटल का डिलीवरी होता है, इसीलिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इम्पोर्टेंट है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर।
सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम लोग फेज जानेंगे। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में दो फेज होते हैं। पहला फेज को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। क्या बोला जाता है? प्रोपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज का मतलब होगा कि फीटल डिसेंड डाउन एट पेल्विक फ्लोर। जो फीटस है, फीटस रीच एट, फीटस ऐसे भी लिख लेंगे, रीच एट पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर +4+5 से डिनोट किया जाता है। आगे आप लोग को थोड़ा इसमें बताएंगे हम कि प्लस का मतलब क्या होता है। पेल्विक फ्लोर पर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। सेकेंड इसी में होता है जिसको बोला जाता है एक्सपल्सिव फेज, एक्सपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज क्या होता है कि फीटल तो यहाँ से क्या हो गया, आ गया यहाँ पर, अब यहाँ से आउट होगा, जिसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज, एक्सपेल्ड आउट यहाँ पर बोल देंगे। फीटस क्या होगा? एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट ऑफ फीटस फ्रॉम पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर। समझो, फीटस नीचे की ओर डिसेंड हो रहा है, पेल्विक फ्लोर पर आ गया, मतलब +4+5 तक आ गया, वहाँ तक नीचे, इस्चियल स्पाइन से नीचे, तो उसको बोलेंगे वहाँ तक आना, उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। और वहाँ आ गया तब आके रुका, उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। वहाँ से जो उससे भी नीचे होगा तो उसके बोलेंगे एक्सपेल्ड आउट। जैसे बहुत बार इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे तुम कहीं पर रोड पर खड़ा हो और बस आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि बस आ गया, तो बस जो आया उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव फेज। और बस आके वहाँ से खुल गया, वहाँ से जहाँ से रुका था वहाँ से भी खुल गया, तो उसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज, मतलब आना, किसी भी जगह पर आना, उसको बोलेंगे प्रोपल्सिव। और वहाँ से भी आकर निकल जाना, उसको बोलेंगे एक्सपल्सिव फेज। ये फेज है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, फेज हो गया। अब हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्या क्या मैकेनिज्म है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को, और इसका क्या याद करने का ट्रिक है। तो ट्रिक सबसे पहले याद कीजिएगा, ईडी और एक कोर्स आता है, जैसे नर्सिंग कोर्स है, नर्सिंग कोर्स में बहुत सारा होता है, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है। वैसे ही एक कोर्स आता है एग्रीकल्चर में जिसका नाम है फिशरी। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा कोर्स होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसी तरह से फिशरी होता है जो कि मछली पालन वाला करता है। तो ईडी लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा फिशरी, फिशरी, ठीक। अब फिशरी से ही हम लोग याद कर लेंगे, ईडी याद कीजिएगा, उसके बाद एग्रीकल्चर वाला कोर्स को याद कीजिएगा जिसका नाम है फिशरी। फिशरी कोर्स होता है, उसको याद रखिएगा, FICREE, फिशरी। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। डी का मतलब होता है डिसेंट, डी का मतलब डिसेंट। एफ का मतलब होता है फ्लेक्शन, एफ का मतलब फ्लेक्शन। आई का मतलब इंटरनल रोटेशन, रोटेशन। और सी का मतलब क्राउनिंग, क्राउनिंग, सी का मतलब क्राउनिंग। आर का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन, आर का मतलब रेस्टिट्यूशन। ई का मतलब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ बॉडी और एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ, सॉरी बॉडी नहीं, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर, एंटेरियर शोल्डर, शोल्डर। ये है ई का मतलब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। देख लेते हैं कंफर्म हेड है या फिर बॉडी है।
ई का मतलब देख लेते हैं। हेड यहाँ है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर। ई का मतलब हो जाएगा कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस या फिर एक्सटर्मिटीज, एक्सटर्मिटीज। ये टोटल 9 स्टेज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल मूवमेंट, कार्डिनल मूवमेंट, मूवमेंट। कार्डिनल मूवमेंट क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देखने के लिए मिलता है। इसको याद करने का ट्रिक है ईडी फिशरी, फिशरी कोर्स है उसलिए याद करेंगे। ई का मतलब होता है इंगेजमेंट, डी का मतलब होता है डिसेंड, एफ का मतलब होता है फ्लेक्शन, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड करता है। आई का मतलब होता है इंटरनल रोटेशन, आर आई हो गया। सी का मतलब होता है क्राउनिंग, आर का मतलब रेस्टिट्यूशन होता है। ई का मतलब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ एंटेरियर शोल्डर, और लास्ट ई का मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड बॉडी, होल बॉडी ऑफ फीटस। यह है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैकेनिज्म। इस वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को इसके मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और थर्ड स्टेज में यहाँ पर लिख लीजिएगा थर्ड स्टेज का भी मैकेनिज्म, ताकि याद कर लीजिएगा, आगे डिटेल में बताएंगे। थर्ड स्टेज में लिखिएगा मैकेनिज्म क्या होता है। थर्ड स्टेज का मैकेनिज्म सबसे पहले होगा डिसेंड ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, डिसेंड ऑफ प्लासेंटा, डिसेंट ऑफ प्लासेंटा, लास्ट लिखिएगा एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। सेपरेशन दो मैकेनिज्म से होता है, शुट्स मैकेनिज्म और मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें फिटल सरफेस देखने के लिए मिलता है और किसमें मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा का देखने के लिए मिलता है। हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े एक बार रिवीजन करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले पेज पर लिखे हैं, इस पेज का फोटो आप लोग को हम दे देंगे लास्ट में या फिर शुरू में ही देख लीजिएगा। सबसे पहले पढ़े हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पढ़े नॉर्मल लेबर को क्या कहा जाता है, यूटोसिया, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया। टाइमिंग पढ़े कि टाइमिंग क्या होता है नॉर्मल लेबर का, तो 12 से 18 घंटा। मोर देन 18 घंटा होगा तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। लेस देन 2 घंटा होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट लेबर। उसके बाद हम लोग पढ़े टर्म प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है और प्री टर्म प्रेगनेंसी किसे कहा जाता है। टर्म प्रेगनेंसी 37 to 42 वीक को कहा जाता है टर्म प्रेगनेंसी। प्री टर्म 37 से लेस होगा उसको बोलेंगे प्री टर्म प्रेगनेंसी। 42 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। उसके बाद हम लोग पढ़े डिफिनेशन क्या है लेबर का डिफिनेशन, तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन to expel out the viable product of conception through vagina into the outer world। इसको याद रखिएगा जो बताएं। उसके बाद हम लोग पढ़े क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का क्या क्या क्राइटेरिया है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, टर्म डिलीवरी होना चाहिए 37 to 42 वीक के अंदर ही, कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी एड्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। यह है क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर की बात करें तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर में हार्मोनल मैकेनिज्म याद रखिएगा, फीटल हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRH, उसको याद रखिएगा। डिफरेंट बिटवीन लेबर एंड डिलीवरी, इसको याद रखिएगा कि लेबर किसे कहा जाता है और डिलीवरी किसे कहा जाता है। डिलीवरी के अंदर वेजाइनली या फिर एब्डोमिनली
फिटस का डिलीवर होना, बाहर निकलना, एक्सपेल्ड आउट होना यूट्राइन कैविटी से, उसको बोला जाता है डिलीवरी। लेकिन लेबर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेजाइनली ही होता है, उसको बोलते हैं लेबर। प्री लेबर स्टेज पढ़े, लाइटनिंग याद रखिएगा कि लाइटनिंग ऑल्सो नोन एज वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, वो होता है 36 to 38 वीक में होता है लाइटनिंग। फॉल्स लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन में डिफरेंट याद रखिएगा कि किसे कहा जाता है फॉल्स लेबर पेन और किसे कहा जाता है ट्रू लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन में हम कुछ डिफरेंट आप लोग को बता रहे हैं, याद कीजिएगा, जैसे आप लोग को रिकॉल हो जाएगा। रेडिएटिंग अब्सेंट होता है फॉल्स लेबर पेन में, रेडिएट मतलब फैलेगा। ट्रू लेबर पेन में प्रेजेंट होता है। लोअर एब्डोमेन पेन होता है फॉल्स लेबर पेन में, जबकि बैक में पेन होगा ट्रू लेबर पेन में। सो बैग ऑफ वाटर अब्सेंट होगा फॉल्स लेबर पेन में, सो एंड बैग ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा ट्रू लेबर पेन में। उसके साथ 2 to 3 वीक पहले देखने के लिए मिलेगा फॉल्स लेबर पेन, और ये तो ट्रू लेबर पेन जब ये होगा तो पूरा पता ही चल जाएगा। उसके बाद रेडिएटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग जाने स्टेजेज ऑफ लेबर। फर्स्ट, टोटल 4 स्टेज होते हैं लेबर के। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को बोला जाता है फीटल डिलीवरी स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज को बोला जाता है प्लासेंटल स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज को बोला जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है ट्रू पेन से, इंड होता है फुल सर्विक्स डायलेशन 10 सेंटीमीटर है तो उससे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, डायलेशन हो जाएगा सर्विक्स के तब से, इंड होता है फिटस के डिलीवरी तक रहेगा, उसके बाद इंड हो जाएगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है फिटस के डिलीवरी से, इंड होता है प्लासेंटा के डिलीवरी तक। यह है स्टेज ऑफ लेबर, आप लोग याद कीजिएगा। अब हम पढ़े मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम लोग पढ़े फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का क्या मैकेनिज्म है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मैकेनिज्म है। थर्ड में फेजेज नहीं होते, सॉरी फेजेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का क्या क्या फेजेज है, तो टोटल 3 फेज बताएं आप लोग को, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज में सर्विक्स 3 सेंटीमीटर तक डायलेट रहता है, लेटेंट फेज हो गया। एक्टिव फेज में 4 से 7 सेंटीमीटर तक डायलेट रहता है, और ट्रांजिशनल फेज में 8 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट रहता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या फेज है, तो 2 फेज होता है, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होगा कि फिटस डिसेंड डाउन होगा पेल्विक फ्लोर तक, जिसे बोला जाता है प्रोपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है कि वहाँ से भी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, उसको बोल देंगे एक्सपल्सिव फेज। उसके बाद हम लोग जाने मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें जाने फंडल डोमिनेंस कि फंडल डोमिनेंस क्या होता है, बैग ऑफ वाटर क्या होता है, सो क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन आता है सर्वाइकल डायलेशन से रिलेटेड कि यदि मोर देन 3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो गया है तो अब क्या चांस है। यदि मदर मल्टी ग्रेविडा है तो बताइए रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन पर आवर्स। यदि मदर प्राइमरी ग्रेविडा है तो बताइए रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन इन पर आवर्स। एवरेज बताइए रेट ऑफ डायलेशन ऑफ पर आवर, सर्विक्स का पर आवर्स क्या डायलेशन है। मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर्स होता है सर्विक्स का डायलेशन। प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का डायलेशन, और एवरेज 1.2 सेंटीमीटर होता है सर्विक्स का डायलेशन। लास्ट में हम लोग पढ़े मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें याद किए ईडी फिशरी, इसको आप लोग याद कीजिएगा। इसी को बोला जाता है, मैकेनिज्म को ही बोला जाता है कार्डिनल मूवमेंट, क्योंकि फिटस के द्वारा मूवमेंट लिया जाता है और ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कार्डिनल मूवमेंट। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, जिसमें सेपरेशन 2 मेथड से होता है, मैथ्यूज डंकन मैकेनिज्म और शूट्स मैकेनिज्म। सेकेंड है डिसेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा डिसेंड होगा और लास्ट में एक्सपल्सन हो जाएगा। और हम लोग इन अंत में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर।
मैकेनिज्म ऑफ लेबर और मैनेजमेंट ऑफ लेबर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम एम रखते हैं 20 लाइक का। 20 लाइक इस वीडियो का आप लोग कंप्लीट करा दीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हम बहुत जल्द मैकेनिज्म और मैनेजमेंट पूरा ऐसे ही ट्रिक्स से और इजी वे में ला दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। अपना लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा।